भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में हमारे को सत्संग कराने और आज ये हमारा समापन सत्र है। तो उस समापन सत्र के अंदर हम समापन की बात करेंगे, यानी अभी तक जितना किया गया है उस सारे का निचोड़ आप तक लाएंगे। तो हम उस स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता, अभिनंदन, सत्कार करते हैं जिन्होंने बड़ी कृपा करके और 50 एपिसोड जो है उसमें सभी तरह के प्रश्न आए, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, और सब वर्ग के लोगों के लिए धर्मों की बात, कर्मों की बात, पुनर्जन्म की बात, और आपने सबको एक ही आधार पे कुदरत के कानून के आधार पे सनातन सत्य जो कभी बदलता नहीं, सैद्धांतिक है, उसको आधार मानकर सटीक उत्तर दिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। सोहन राज जी की तातिर मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका जीवन भी वैसे तो साहित्य के बीच और धर्म और सामाजिक बातों को संशोधित करने में ही लगा हुआ है। आपके माध्यम से भी बहुत सारी किताबें बनी हैं और आपका खुद का सत्संग भी टीवी पर, चैनलों पर आता है, यूट्यूब में भी आता है, और आपको भी सुनने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में है। तो मैं आपको एक विनती करता हूं कि कम से कम आपके जीवन की जो कुछ भी विशेषताएं हैं अपने कर्मों के मुताबिक वो लोगों के लाभ के लिए कृपया करके आप विस्तार से बताइए। यही मेरी आपको विनती है। स्वामी जी, मैं तो एक अदना सा, छोटा सा, मूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति हूं, फिर भी आपने आदेश किया है तो बताना चाहता हूं कि 1945 में बाड़मेर जिले के वो रेगिस्तानी गांव के, जहाँ बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, कोई तरह की व्यवस्था नहीं, वहां मेरा कठिन परिस्थितियों में जन्म हुआ। हम 10 भाई बहन थे, एक गुजर गए, 9 भाई बहन है। माता पिता ने हमको बड़ा किया। मेरा अध्ययन के प्रति प्रारंभ से बहुत ही रुझान था और जहां तक मुझे समझ है 3rd से लगा के फाइनल ईयर इंजीनियरिंग तक कभी मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया हो। मैं ये सारी बात करता हूं निमित्त भाव से कर रहा हूं, रिलेटिव व्यू पॉइंट से कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई किसी तरह का करने वाला नहीं हूं, करता नहीं हूं। सारी बात रिलेटिव व्यू पॉइंट से समझे आप। तो मैंने अध्ययन करते करते कठिन परिस्थितियों के अंदर 1964 में पूरे राजस्थान के अंदर हायर सेकेंडरी के अंदर पहले 11th हुआ करी, फर्स्ट पोजीशन थी, और मेरा 7वीं क्लास में था जब भी मेरा एंगेजमेंट हो गया। मैं जसोल का निवासी हूँ, पास में एक गांव है असाडा, तो वहां सिर्फ 5वीं पास लड़की से मेरा हो गया। मैं पढ़ना चाहता था और वो मेरा जल्दी शादी करना चाहते थे, क्योंकि दोनों सगी बहनों की साथ में सगाई, साथ में शादी। मैंने इस बात को रजिस्टर किया। तो फिर भी 65 के अंदर जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, मुझे परिस्थिति वश कहिए या मेरे परिवार के विनीत होने के नाते मैंने शादी कर ली, क्योंकि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना था। प्रथम रात्रि को मैंने मेरी पत्नी को कहा मुझे पूरा 5 साल और पढ़ना है, 5 साल का कोर्स है। तो उसके सहयोग से हमने 2 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं पढ़ाई MBA में इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में कर रहा था। तो जो है पत्नी की सहमति से 2 वर्ष तक हम ब्रह्मचारी रहे, पहले यही साधन थे। और उस बीच के अंदर हम जैन संप्रदाय से है, तो जैन साधु जी का जो है वो हमारे से संसर्ग हुआ और ये बात लीक हो गई ब्रह्मचारी। उन्होंने हमें जैन साधु दोनों बनने की प्रेरणा दी, हम तैयार भी हो गए, लेकिन उदय प्रारब्ध के अधीन हमारी दीक्षा नहीं हो सकी। लेकिन गुरुजी मेरे आचार्य तुलसी के दिमाग में बैठ गया, ये लड़का, ये व्यक्ति समाज के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से काम का है, तो उनकी कृपा हमेशा बनी रही। मैंने अपना इंजीनियरिंग कोर्स 69 में किया, और क्योंकि मैं अनासक्त थे, जो मैंने उदाहरण आपको दिया, दोनों, तो मैं चाहता हूँ, मन में चाहा कि ऐसा विभाग मिले जिसमें मैं भरपूर सेवा करूं। पिताजी चाहते थे कि मैं फैक्ट्री लगाऊं, लेकिन पैसे टके में मेरा अनाशक्ति कारण कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि ये काम मेरे से नहीं होगा। तो
तो सहज उपयोग से मुझे जलदाय विभाग में सेवा करने का मौका मिला, जहां पर मैंने 30 साल तक नौकरी की और पूरे हिंदुस्तान के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर से चीफ इंजीनियर के पद पर घूमता रहा। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है पानी की भयंकर कमी, तो हमने ट्यूबवेलों का पानी, नहर का पानी, कुओं का पानी, पाइपलाइनें और घर घर में कनेक्शन देना, शेड्यूल कास्ट वगैरह सभी जाति, ये काम मैंने पूरा एक तन्मयता से किया। तो 4-5 बार राजस्थान सरकार ने मुझे सम्मानित भी किया और लगभग 1000 लोगों को मैंने रोजगार दिया। रोजगार कितना, जब मैं लगा था 69 में 2 रुपए प्रति व्यक्ति का रोजगार था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ी हजारों लोगों को रोजगार दिया, लाखों किलोमीटर पाइपलाइन डाली और लाखों ट्यूबवेल बनवाए, नहरें बनवाई। ये काम मैंने जलदाय विभाग में सेवा का किया। परंतु गुरुदेव की मेरे पे तुलसी की कृपा होने के कारण मेरे फैक्ट्री भी लग गई, 3 बच्चे हैं और फैक्ट्री 93 के अंदर सीमेंट की चालू भी होगी और 98 में मैं सांसारिक जिम्मेवारियों से फ्री भी हो गया, जल्दी 5 साल में फ्री हो गया। तो गुरुदेव ने मुझे जो है, आचार्य तुलसी ने जो है वानप्रस्थी करके और वहां से घर से निकाल करके और जैन विश्व भारती लाडनू के अंदर बुलाया। तो वहां पे मैं ME किया हुआ था, वहां पे जाते ही मैंने PhD कर लिया। 2001 में मेरी PhD हो गई जैन विश्व भारती लाडनू में और वहां का मैं मंत्री रहा। और वहां पर जो एक पारमार्थिक शिक्षण संस्था है जिसमें सिर्फ दीक्षा लेने वाले आते हैं, तो क्योंकि मैं स्वयं वैरागी का स्वाद चखा हुआ था, वैरागी था, तो उस संस्था में 100 जो है ऐसी मुमुक्षु भाई बहनों को दीक्षा देने में योग भूत बना, पढ़ा लिखा करके वगैरह। और 3000 जैन धर्म के साधु साध्वियों, जिनको जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय सबका मालिक कहिए, डायरेक्टर कहिए, मैं स्वयं था, तो 3000 साधु साध्वियों को पढ़ाई लिखाई फ्री करने में योग भूत बने। और एक हमारे जो है वो उड़न दस्ता है जो विदेश में जाकर के धर्म प्रचार करता, वो साधु तो नहीं है। क्यों? कि उनके वाहन खुला है, बाकी दिनचर्या साधु की है, जिनको हम समणी जी कहते हैं। तो वो उनका मैं जो है व्यवस्थापक रहा और लगभग 20 कंट्रीज में इन 10 वर्षों में 98 से 2008 तक जो है रहा। और गुरुदेव ने मेरे को 98 में जब मैं चीफ इंजीनियर वर्किंग लगाई था, वॉलेंट्री रिटायरमेंट करवा करके 10 साल में मानद सेवाएं जैन विश्व भारती लाडनू में दी। और ये 3 बड़े बड़े कार्य जो मैंने बताए वो किया, विदेश में यात्राएं की, खुद पढ़ा, पढ़ाया, दीक्षाएं दिलाई। अगर उसके बाद में 2008 के अंदर मुझे कुलपति का चांस मिला, 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति। और मेरा जब 2001 के अंदर PhD होगी, खुद पढ़ाने लगा, तो मैंने मेरी पहली पुस्तक शोध में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था, इंजीनियरिंग किया हुआ था और मैं भी सोचता रहता था। और मुझे एक जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो प्रोफेसर थे, मेरे मित्र थे, तो मैंने उनसे मेरी बात जाहिर की कि मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कुछ भी मैं शोध कार्य करूँ, शोध का मतलब होता है कि PhD स्तर के शोध ग्रंथ लिखना। जो मेरे विषय थे फिलोसॉफी, योग और एजुकेशन, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम फंड नहीं दे सकते, फंड आपका है, और मुझे जहां जहां तुम्हारे फिलोसॉफी, योग, एजुकेशन जो 300 विश्वविद्यालय थी जहां चलते हैं, वहां उनकी लिस्ट दे दो, मैं अप्रूव कर देता हूँ, आपके खर्चे से किताबें वहां मान्य हो जाएगी और वो जो MA और PhD के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो मैंने काम मेरे खर्चे से चालू किया और वो 100 विश्वविद्यालयों में आज 250 बुक्स जो गाइडलाइंस हमको UGC से मिलती है, तो जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर फिलोसॉफी, योग और एजुकेशन की 250 पुस्तकें भारत के 100 विश्वविद्यालय जो लिस्ट थी, और प्राय पूरे के पूरे 30-31 प्रांतों में सब जगह है वो। और उनकी जो एक एक कॉपी मेरे खुद के खर्चे से, यानी 25,000 बुक्स जा चुकी है, 250 into 100 वो अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी बच्चे पढ़ते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। और मैंने 2007 में वेबसाइट भी बना दी, वेबसाइट के ऊपर सारा चीज डाल भी दिया और पूरा संपर्क आता है। इस तरीके से 2008 में जब मैं कुलपति था तो मुझे ये सारा जो, क्योंकि टेक्निकल व्यक्ति भी था, तो ये जो है सारा जो है वो मुझे साधन मिला। और भारत सरकार ने भी मेरा अच्छा सहयोग किया, मेरा खुद का एक ऐप बना करके मुझे दिया जो आज तक चल रहा है, वेबसाइट भी चल रही है। और उसके बाद में YouTube पर भी काफ़ी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट के लगभग 7,500 एपिसोड, 3 मेरे खुद के चैनल है वो चल रहे हैं और लोग बराबर देख रहे हैं।
ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे उपलब्ध है, ऐप पे भी है, वेबसाइट भी है, पूरा अपलोड होता रहता है बराबर। क्योंकि 20 वर्ष से मैंने वानप्रस्थी के रूप में रह करके और यही कार्य किया है, और क्योंकि अवस्था आ गई तो अब मैं ज़्यादा सेवा भी नहीं दे सकता मेरी संस्था में या विश्वविद्यालयों के अंदर। सरकार के भी नॉर्म्स है, तो 77 रनिंग है, तो अब मैं स्वयं वर्क फ्रॉम दी होम के माध्यम से सत्संग जो स्वामी जी के साथ करता ही हूँ, बुक्स लिखना और जो है आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स भी लगभग 4000 समसामयिक विषय जो मिलते हैं उस पर लिखे जा चुके हैं, और लगभग जो है 20-25 जो है जर्नल्स ऑनलाइन है, प्रिंटेड है, उस पर सब पे आते रहते हैं और वो सारे चढ़ते रहते हैं। सब चीज़ वेबसाइट पे dr.sonrajtater.com नाम से 2007 की पुरानी वेबसाइट है, उस पर सब उपलब्ध है। ऐप में सब चीज़ उपलब्ध है, यूट्यूब पर सब उपलब्ध है। कोई भी सोनराज तातेर नाम डालेंगे तो सब चीज़ अपने आप सर्च में आता है। तो ये मैंने प्रयास किया है और जो है सब काम चल रहा है। और भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए नॉमिनेटेड के रूप के अंदर मुझे पैनल में रख रखा है। जब हमारा ये जो है लिटरेचर एजुकेशन का नंबर आएगा तब संभावना की जा सकती, जैसा कोई मेरा विषय नहीं है, सरकार जाने, मुझे तो काम करने से मतलब है, लेकिन मेरे को उन्होंने पैनल में रख रखा है। मुझे लेटर राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से पैनल का लेटर भी मिल चुका है। कब होता है क्या है, कहने का अर्थ ये है कि हम अपना प्रयास और मेरी साधना बराबर चल रही है, जितना भी जो साधना जिस रूप से करनी चाहिए, और स्वामी जी के माध्यम से आने से अब जो हमारी जो परंपरागत साधना थी उसमें और सोने में सुहागा हो गया, नया अध्याय जुड़ गया, उसके अंदर सनातन सत्य, कुदरत के कानून पे इसकी भी बात करते हैं। और बराबर जो उपासक के रूप में सब जगह जाते हैं पर्यूषण पर्व में, और उसके अलावा भी 2 महीने जहाँ गुरुजी भेजते हैं वहाँ जो यात्रा में, आज बॉम्बे में चले जाओ 5 दिन, वहाँ चले जाओ 7 दिन, 2 दिन, जैसा जैसा गुरु भेजते हैं वहाँ पे ये धर्म दर्शन की बातें करते। विषय हमारा योग दर्शन शिक्षा है, संस्थाएं हैं, लगभग 50 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जुड़े रहते हैं। और अभी तक ये जो कोरोना पीरियड में 55 वेबिनार्स जो है मैं कर चुका हूँ। अभी 30 तारीख को वेबिनार थी और अभी वापस 15 तारीख को वेबिनार और आ रही, मतलब हर दूसरे तीसरे सप्ताह में 1-2 वेबिनार होते रहते हैं, क्योंकि अब हमारी उम्र भी वही है और समय भी जूम और वेबिनार का आ गया है, उसका उपयोग हो रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उसके लिए ही हम सक्षम रहेंगे। अब जैसा पिता परमेश्वर जितनी सेवा कराएगा उतनी करेंगे, इच्छा पूरी है, खुद की साधना करते हैं और जितना लोगों का हमारी तरफ से हो सकता है उतना जो है उनके कल्याण के लिए, जगत कल्याण का कार्य करते हैं, और बाकी सब अच्छा है। कुल मिला के ये सब करने वाला मैं नहीं हूँ, ये तो कराने वाली कुदरत है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, और ये सब कुछ मेरा स्थूल परिचय है। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी आप प्रश्न करो। हाँ स्वामी जी, अपन ने जो ये 50 एपिसोड किए हैं, और ये 50 एपिसोड कब हो गए, कैसे हो गए? आप भी कह रहे हो तो कि एक दिन में 8 कैसे हो जाते हैं? तो ये सब आपके सानिध्य का प्रभाव है। आप अनुभवी हो, ज्ञानी पुरुष हो। मुझे तो प्रश्न जो है आपके मुख मंडल की तरफ देखता हूँ तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष की जो हाजिरी होती है वो अपना काम करती है। ये मैंने अनुभव किया है। मुझे प्रश्न तैयार करके तो लाया हूं, लेकिन वो पन्ना देखने की जरूरत पड़ी नहीं है। और जितनी बार भी किया, अब तो लगभग 200 एपिसोड हमारे आज संपन्न होने जा रहे हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि आपके प्रश्न में से प्रश्न निकलता है, आपके आभा मंडल में से प्रश्न निकलता है, आपकी उपस्थिति से प्रश्न निकलता है, आपके अनुभव से प्रश्न निकलता है। और जब जहाँ सबसे बड़ी बात है सब कुछ मिल जाता है लेकिन ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं, तो मैंने ये महसूस किया। तो स्वामी जी, ये 50 एपिसोड हमने जो पूरे किए हैं, तो आप जो है उपसंहार के रूप में, निष्कर्ष के रूप के अंदर मोटी मोटी क्या बातें लोगों को देना चाहोगे, ताकि कि सामान्य और जो है उच्च दर्जे का सभी तरह के लोग जो है उसको जो है वो आप समझे और वो उसका उपयोग करे। तो कृपया ऐसा मार्गदर्शन निष्कर्ष के रूप में लोगों को दीजिए, नवनीत निकाल के दीजिए, क्योंकि हमने खूब मथा है
लगभग जो है 50 एपिसोड में 100-150 प्रश्न हो गए हैं, तो उसके मंथन से जो नवनीत निकला है, और आपने ही निकाला है, वो नवनीत जो है हमारे जो है मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं को और हमारे जो दर्शक श्रोतागण उनको दीजिए, ताकि हमारी ये सत्संग स्थायी हो जाए। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है आध्यात्म विज्ञान के अंदर बहुत बड़ी बात कि सेंटर में कभी व्यक्ति को नहीं रखना। सेंटर में परमात्मा को रखो और सेंटर में कुदरत का कानून रखो, सेंटर में चेतत्व रखो। उसमें कितना बेनिफिट है वो शायद आम आदमी अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, मगर मैं थोड़ा थोड़ा रहस्य बताता हूं। अगर सेंटर में आत्मा, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना रहा ज्ञान और दर्शन के रूप में, तो फिर देहाध्यास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कर्ता भाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मालिकी भाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं आगे तुम पीछे, मैं बड़ा तुम छोटा, ये सब्जेक्ट रहेगा नहीं। साधन संपत्ति संबंध और साधन में मेरा मालिकी पर नहीं रहेगा। प्रकृति के प्रति मोह है, राग है, मन वचन काया रूपी प्रकृति के प्रति, वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वो कुदरती रचना में दिखती है और वो अंत अपने आप ही वो अंत की ओर जा रही है। तो जो मोह है वो आपको नहीं रहेगा। इसके अलावा ये विज्ञान जैसे जैसे जानते जाओगे तो भीख और भय नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको कुदरती कानून मालूम हो गया कि ये दुनिया में कुछ भी भौतिक चीजें लेने वाला और देने वाला स्वतंत्र नहीं है, उनके हिसाब के मुताबिक कुदरत हमको लेने देने का संयोग देती है। और इसीलिए कोई व्यक्ति मेरे पास से कुछ है तो ले लेंगे, या तो कोई वस्तु उनके पास है तो मेरे को दे देंगे। ऐसा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका हिसाब है सुख का या दुख का तो मिलके ही रहेगा, और हिसाब नहीं है तो कितना भी प्रयास करोगे सफलता नहीं मिलेगी। यही कुदरत का कानून है। कुदरत कानून के मुताबिक चलती है, किसी व्यक्ति की मर्जी के मुताबिक नहीं चलती है। और वो कानून के आधार से जो परिस्थितियां देता है कुदरत, वो पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप देता है। यानी आज की परिस्थिति के अधीन अगर हम सोचेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मिलना चाहिए, यही नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सब्जेक्ट यहाँ रहेगा नहीं। यानी आपको विकल्प नहीं करना है, आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। जो हो रहा है पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप है, और वो पास हो रहा है, पास करना नहीं है, मगर पास करते समय आपको संभाव में रहना है, ऑब्जर्वर होना है और कुदरती रचना के रूप में देखना है। तो फिर आपके जीवन की कोई भी अवस्था आपके ज्ञान और दर्शन को, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को हरकत नहीं करेगी। तो ये सीधी सादी बात है। मैंने पहला कहा सेंटर में व्यक्ति को रखना नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान का भय स्थान है। अगर रखोगे तो फिर सब बातें रिलेटिव सत्य आएंगे। सेंटर में सनातन सत्य रखो। वो सनातन सत्य दो प्रकार का है, एक ज्ञान के रूप में, दूसरा दर्शन के रूप में। ज्ञान के रूप में सनातन सत्य है मैं शुद्धात्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं और सभी प्रकार की अनंत शक्ति वाला हूं। और दर्शन में सनातन सत्य क्या है? कुदरत जो 6 तत्वों वाला है, कुदरत का कानून जो पूरे ब्रह्मांड को लागू होता है और ब्रह्मांड की हर व्यक्ति को लागू होता है, और उससे बनी हुई अवस्था, इसको कुदरती रचना कहते हैं। तो ये जो दो सनातन सत्य सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में है, यही हमारी दृष्टि में हर समय होना चाहिए। उससे न अहंकार आएगा, न मान सम्मान की बात आएगी, न भीख और भय की बात आएगी, न कर्ता पद और मालिकी पद की बात आएगी। और ऐसे करते करते आप आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूं ये विज्ञान ही अपने आप में इतना पावरफुल है
जैसे जैसे समझते जाओगे, उपयोग करते जाओगे, अनुभव तो स्वयं को होगा। अनुभव करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान को धीरे धीरे समझते जाओ। ऐसे एपिसोड हर साल 50-50 बनते रहेंगे। आप आपका प्रश्न जो डिटेल भेजी है ईमेल वगैरह की, उसमें करते रहो। आपका प्रश्न लेते रहेंगे, उसका उत्तर देते रहेंगे, आपको समाधान देते रहेंगे। आओ हम सब मिलके ये नए विश्व को नई दृष्टि से देखें, समझे, अनुभव करें, हम भी आनंद में रहें और लोग भी यही विज्ञान का उपयोग करके आनंद में रहे, मुक्त रहे। यही मेरी आपको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो। ओम शांति। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने निष्कर्ष के रूप में हम सबको प्रेरणा दी, उद्बोधन दिया, आशीर्वाद दिया कि सेंटर में परमात्मा को रखो और फिर सनातन सत्य यानी कुदरती रचना, कुदरत के कानून के मध्य बिना किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के करते रहो। और इधर जो हमारी मन वचन काया का जो भुगतान, हिसाब, परिणाम जो चल रहा है, उसको कुदरती रचना मान के उसके ऑब्जर्वर रहो और कुदरत के अपने आप को सफर, गेस्ट और अपने आप को जो है वो भोक्ता रूप में मानते रहो। मैं तो सफरर हूं, गेस्ट हूं, मैं यूजर हूं, मालिक मत बनो। तो बहुत ही अच्छे आपने हमको सिद्धांत दिए। ये क्योंकि सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। और श्रोतागण, जब कभी भी कोई समस्या हो तो अगले जब एपिसोड बनेंगे तो उसके पहले आप ईमेल पे, फोन पे, वेबसाइट पे जैसे भी डालिए, सब इकट्ठे हो जाएंगे, नए प्रश्न बन करके नए एपिसोड बनेंगे। तो सभी आपकी तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।